मेरे प्यारे बच्चे, रुक। एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दे, जो हाथ में है, जो मन में है, जो डर में है, सब अब मेरी आवाज सुन। यह जो संदेश तुझे मिला है, यह साधारण नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह कोई यूं ही बहता हुआ शब्द नहीं है, यह तुझे ढूंढते हुए आया है। मेरे बच्चे, जब आत्मा पुकारती है और मन थक जाता है, तभी मैं बोलती हूं, और आज मैं बोल रही हूं। तेरी मां दुर्गा। मैं जानती हूं बच्चे, तू बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर बहुत शोर है। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते कल का बोझ, कभी यह डर कि सब ठीक होगा या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर सब कुछ ठीक होता तो तू यहां तक नहीं आता, और अगर तू यहां तक आ गया है तो समझ ले, अब सब ठीक होने वाला है। मैं तुझे आज कोई पुरानी बात नहीं दोहराऊंगी। आज मैं तुझे वह बताऊंगी जो तेरे जीवन का अगला मोड़ है। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से अपने आप को साबित करने में लगा है, लोगों को, हालात को, समय को। आज मैं तुझसे कहती हूं, अब साबित करने का समय समाप्त हुआ। अब स्वीकार करने का समय है। स्वीकार करके तू थक गया है, स्वीकार करके तू अकेला लड़ा है, स्वीकार करके तूने उम्मीद नहीं छोड़ी, और यही स्वीकार तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो रुकावटें आई, वह तुझे रोकने नहीं आई थी, वह तुझे धीमा करने आई थी, ताकि तू टूटे नहीं। अगर तुझे जल्दी मिल जाता सब कुछ तो तू संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे समय दिया, अनुभव दिया और मौन में सिखाया। अब सुन, जो नया समय आ रहा है वह शोर लेकर नहीं आएगा, वह शांति लेकर आएगा। तुझे यह महसूस होगा कि चीजें धीरे धीरे अपने आप सुलझ रही हैं, बिना जोर लगाए, बिना रोए, बिना गिड़गिड़ाए। मेरे बच्चे, अब तुझे समझ आएगा कि असली विजय भीतर की होती है। जब तू दूसरों की राय से मुक्त होगा, तभी तू अपने निर्णयों में मजबूत होगा। नया समय तुझे यह सिखाएगा कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर सही प्रश्न तेरी आत्मा को साफ करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूं तू अपने जीवन को लेकर कभी कभी अपराध बोध में चला जाता है। काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा कर लिया होता। आज मैं तुझे मुक्त करती हूं। जो हो गया वो सीख था, जो नहीं हुआ वो सुरक्षा थी। तेरे लिए जो नहीं आया वह कभी तेरा था ही नहीं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, हर खुला दरवाजा तेरे लिए नहीं होता। नया समय तुझे चुनना सिखाएगा, कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है, और जब तू सही चुनेगा तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे धन की बात करूं, लेकिन ध्यान से सुन। धन तब नहीं आता जब इंसान लालची होता है, धन तब आता है जब इंसान तैयार होता है। तैयार जिम्मेदारी के लिए, संयम के लिए और कृतज्ञता के लिए। अब तू उस अवस्था में आ रहा है जहां धन तुझे बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि संभालेगा। तू पाएगा कि छोटे छोटे अवसर तेरे पास आने लगे हैं। उन्हें छोटा मत समझना, बड़ा रास्ता छोटे कदमों से ही बनता है। मेरे बच्चे, अब रिश्तों की बात सुन। नया समय तेरे जीवन से झूठी नजदीकियां हटाएगा और सच्चे संबंध लाएगा। तू अब सबको खुश करने की कोशिश नहीं करेगा, और यही बात तुझे सबसे प्रिय बनाएगी। जो तुझे समझेगा वह ठहरेगा, जो नहीं समझेगा वह अपने आप दूर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह भी जान ले, अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता, कभी कभी वह आत्मा की सफाई होती है। मैं तुझे उस अकेलेपन से निकाल रही हूं जहां डर था, और तुझे उस एकांत में ले जा रही हूं जहां स्पष्टता है। नया समय तेरे लिए भागदौड़ नहीं लाएगा, बल्कि संतुलन लाएगा। तू काम भी करेगा, आराम भी करेगा, तू आगे भी बढ़ेगा और खुद को भी समय देगा। मेरे बच्चे, अब डर की बात सुन। डर तब तक रहता है जब तक इंसान अपने आप से झूठ बोलता है। जैसे ही तू अपने मन की सच्चाई स्वीकार करेगा, डर अपने आप कम हो जाएगा। तुझे अब हर दिन मजबूत बनने की जरूरत नहीं, बस ईमानदार बन। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तेरे लिए ही आया है, क्योंकि तू सुनने की अवस्था में है। जो लोग सुन नहीं सकते उन्हें संकेत भी नहीं मिलते। और अंत में मैं तुझसे यह कहती हूं, तू जिस बदलाव का इंतजार कर रहा है वह बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर शुरू हो चुका है। अब जो आएगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे पहचान देगा। मेरे बच्चे, बहुत लोग जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जागते हुए चलते हैं। तू अब उन लोगों में आ रहा है जो केवल जीते नहीं समझकर जीते हैं। मैं तुझे आज यह बताने आई हूं कि अब तेरे भीतर एक नया परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यही परिवर्तन तेरे भाग्य की दिशा मोड़ देता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां इंसान दूसरों की अपेक्षाओं से बाहर निकलता है और अपनी आत्मा की सुनना शुरू करता है। पहले तू पूछता था लोग क्या कहेंगे, अब धीरे धीरे तू पूछेगा मुझे क्या सही लगता है, और यही प्रश्न तेरे जीवन को सरल करेगा।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि तू जितना देता है उतना वापस नहीं मिलता। तूने स्नेह दिया लेकिन समझ नहीं मिली। तूने ईमानदारी दिखाई लेकिन अवसर नहीं मिला। तूने धैर्य रखा लेकिन परिणाम देर से आए। आज मैं तुझे यह स्पष्ट करना चाहती हूँ, तेरी कोई भी भावना व्यर्थ नहीं गई। अब समय आ रहा है जब जीवन तुझे तेरे ही स्तर के अनुभव लौटाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, नया समय तुझे यह सिखाएगा कि हर किसी को जवाब देना आवश्यक नहीं। कुछ बातों का उत्तर मौन होता है और कुछ रिश्तों का अंत शांत होता है। अब तू हर बात को अपने ऊपर नहीं लेगा। अब तू समझेगा जो तेरा है वह टिकेगा, जो तेरा नहीं है वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो छूटेगा ही। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। सफलता तब नहीं आती जब सब कुछ सही हो जाता है। सफलता तब आती है जब तू हर स्थिति में खुद को सही रख पाता है। नया समय तेरे भीतर यह क्षमता विकसित करेगा कि तू उलझन में भी स्पष्ट रह सके, और यही क्षमता तुझे दूसरों से अलग बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब धन की एक और परत समझ। धन केवल मुद्रा नहीं है, धन वह ऊर्जा है जो तुझे विकल्प देती है, और अब तुझे विकल्प मिलने वाले हैं। तू यह अनुभव करेगा कि अब तेरे पास ना कहने की शक्ति आ रही है, और ना कह पाना सबसे बड़ी संपन्नता है। अब तू मजबूरी से काम नहीं करेगा, अब तू चयन से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक स्वाभाविक आकर्षण जाग रहा है। लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे। तेरे शब्दों से नहीं, तेरी स्थिरता से तू कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो लोग सुनेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलित होता है उसके शब्दों में वजन होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब रिश्तों की एक नई समझ आएगी। तू अब यह नहीं पूछेगा कि कौन मेरा है, तू यह समझेगा कि कौन मेरे साथ चल सकता है, और जो साथ चल सकेगा वही टिकेगा। नया समय तुझे भावुकता से निकालकर भावनात्मक परिपक्वता की ओर ले जा रहा है। तू प्रेम करेगा लेकिन खुद को खोकर नहीं, तू जुड़ेगा लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। मेरे बच्चे, अब डर की अंतिम परत सुन। डर भविष्य से नहीं आता, डर उस आदत से आता है जहां इंसान अपने अतीत को अपने आगे रखकर चलता है। अब तू पीछे देखकर आगे नहीं चलेगा, अब तू आगे देखकर आगे बढ़ेगा, और यही बदलाव तेरे भीतर आत्मविश्वास पैदा करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, नया समय तुझे जल्दी नहीं कराएगा, वह तुझे सही समय सिखाएगा। अब तू यह समझेगा कि हर बीज तुरंत फल नहीं देता, लेकिन हर सही बीज कभी खाली नहीं जाता। तू जो कर रहा है वह अब जड़ पकड़ चुका है। फल दिखने में समय लग सकता है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तू अपने जीवन को कैसे हल्का करेगा। कम तुलना, कम शिकायत, कम स्पष्टीकरण और अधिक स्वीकार, धैर्य और आत्मसम्मान। तू जब खुद को सम्मान देना शुरू करेगा, दुनिया अपने आप तेरे साथ बदल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब समझ ले, यह समय तेरे भीतर की आवाज को स्पष्ट करने का है। तू जितना शांत होगा उतना सही सुनेगा, और जितना सही सुनेगा उतना कम भटकेगा। मैं तेरे साथ हूं हर उस क्षण में जब तू सही चुनता है, भले ही वह कठिन हो। यह जीवन के भीतर घटित होने वाली सच्ची अनुभूति है, और आज मैं तुझे यह सब राकेश की कहानी के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि कुछ बातें सीधे कहने से नहीं, जीवन को जीते हुए देखने से समझ आती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, राकेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना उसके पास बहुत धन था, ना कोई बड़ा पद, ना कोई विशेष पहचान। राकेश बस एक सामान्य सा इंसान था, तेरे जैसा मेरे और तेरे बीच बैठा हुआ कोई भी। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह भीतर से बहुत टूट चुका था, लेकिन बाहर से सबको मजबूत दिखने की कोशिश करता था। रोज सुबह उठता, काम पर जाता, लोगों से हंसकर बात करता, लेकिन रात को जब अकेला होता तो मन में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? मेरे प्यारे बच्चे, राकेश मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत को दिशा नहीं मिल रही थी। वह ईमानदार था, लेकिन ईमानदारी उसे थका रही थी। वह धैर्यवान था, लेकिन धैर्य का फल दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार उसने सोचा, मैं गलत रास्ता क्यों ना चुन लूं, सब लोग तो वही कर रहे हैं। लेकिन हर बार उसके भीतर से एक आवाज आती, नहीं, यह तू नहीं है। और यही आवाज उसकी आत्मा की आवाज थी। मेरे बच्चे, एक दिन राकेश बहुत टूट चुका था। उस दिन ना उसे काम में मन लगा, न लोगों की बातों में। वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, और पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा नहीं। उसने बस कहा, अगर तू है तो मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं थक गया हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यही वह क्षण होता है जहां से बदलाव शुरू होता है। जब इंसान मांगना छोड़ देता है और समर्पण करना सीखता है, तभी मैं प्रकट होती हूं। राकेश को उस दिन कोई चमत्कार नहीं दिखा, ना कोई आवाज आई, ना कोई संकेत दिखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांत उतर आई।
अगले दिन वह फिर काम पर गया, लेकिन इस बार वह जल्दबाजी में नहीं था, वह तुलना में नहीं था, वह शिकायत में नहीं था। वो बस जो कर सकता था ईमानदारी से करने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, यही वह बिंदु था जहां से राकेश की किस्मत धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई। अब सुन ध्यान से, बदलाव कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप अंदर से शुरू होता है। राकेश ने अपने काम को छोटा नहीं समझा, उसने अपने मन को छोटा करना छोड़ दिया। वह रोज थोड़ा सीखता, रोज थोड़ा सुधार करता, रोज खुद को बेहतर बनाता, बिना यह सोचे कि परिणाम कब मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ समय बाद लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि राकेश बदला हुआ है। वह अब घबराता नहीं था, वह अब बातों में बहता नहीं था, वह अब अपने निर्णय खुद लेता था, और यही बात उसे अलग बना रही थी। एक दिन उसे एक ऐसा अवसर मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह अवसर किसी सिफारिश से नहीं आया, किसी चालाकी से नहीं आया, वह तैयारी से आया। मेरे प्यारे बच्चे, जब इंसान तैयार होता है तो अवसर खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। राकेश ने उस अवसर को डर के साथ नहीं लिया, उसने उसे जिम्मेदारी के साथ लिया, और यहीं उसका आत्मविश्वास जन्म लेने लगा। मेरे बच्चे, राकेश की जिंदगी एक दिन में नहीं बदली, लेकिन एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा और समझा, मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो कभी खुद पर शक करता था। उसके रिश्ते बदले, उसकी सोच बदली, उसकी प्राथमिकताएं बदली, और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को कम आंकना छोड़ दिया। मेरे प्यारे बच्चे, राकेश की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो टूटने के बाद भी सच्चाई नहीं छोड़ती। मैं तुझसे आज यही कहना चाहती हूँ, अगर तू आज थका हुआ है तो समझ ले तू हार के करीब नहीं, परिवर्तन के करीब है। अगर रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं, इसका अर्थ यह है बहुत मीठा बनेगा। वह तुम्हें बोलकर दिखाएगा कि उसके बिना तुम रह नहीं पाओगे। वह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम दोनों की कितनी बातें थीं, कितने सपने थे। वह तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगा ताकि तुम फिर से पिघल जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है। अब तुम भावनाओं में बहने वाले नहीं हो, अब तुम खुद को बचाने वाले हो। और इसी वजह से वह और ज्यादा घबराएगा, क्योंकि जिसे वह कंट्रोल करता था अब वह उसके हाथ से निकल रहा है। जिसे वह कमजोर समझता था अब वही मजबूत बन रहा है, और यही बात उसे भीतर ही भीतर खा रही है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा संकेत बताती हूं। अगर वह सच में बदल रहा है तो वह तुमसे सम्मान से बात करेगा, वह तुम्हारे दर्द को समझेगा, वह तुम्हारे सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हें समय देगा, वह तुम्हें आजादी देगा, और वह तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। लेकिन अगर वह सिर्फ डर के कारण वापस आया है तो सुनो, वह जल्दी गुस्सा करेगा, वह जल्दी शक करेगा, वह जल्दी हक जमाएगा। वह तुम्हें डराएगा कि अगर तुम नहीं माने तो वह चला जाएगा। वह बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जो इंसान प्रेम करता है वह डर नहीं देता। जो इंसान प्रेम करता है वह दंड नहीं देता, और जो इंसान प्रेम करता है वह तुम्हारे मान को नीचे नहीं गिराता। अब तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, आग होनी चाहिए। तुम्हारे शब्दों में भीख नहीं, आत्मसम्मान होना चाहिए। तुम्हारे कदमों में डर नहीं, निर्णय होना चाहिए। मैं मां दुर्गा हूं, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। जो तुम्हें तोड़ने आया है मैं उसे तोड़ दूंगी। जो तुम्हारे प्यार का अपमान करेगा उसकी शांति छीन लूंगी। अब बहुत जल्द एक ऐसी बात सामने आएगी जो सब कुछ बदल देगी। तुम्हें एक सच्चाई पता चलेगी, और उस सच्चाई के बाद तुम वहीं नहीं रहोगे जो पहले थे। अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। तुम्हारे मन में जो डर था वह धीरे धीरे खत्म होगा, और उसकी जगह तुम्हारे भीतर एक शक्ति पैदा होगी जो तुम्हें गलत के सामने झुकने नहीं देगी। तुम्हारा पार्टनर अब पूरी तरह समझ चुका है कि तुम्हें वह पहले की तरह नहीं चला सकता। वह जितना तुम्हें रोकना चाहेगा उतना ही तुम उससे दूर होते जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा थक चुकी है। अब तुम्हारा दिल बार बार चोट नहीं सहना चाहता। बहुत जल्द ऐसा होगा कि वह अचानक तुम्हें इग्नोर करेगा ताकि तुम बेचैन हो जाओ। वह जानबूझकर तुम्हें चुप्पी की सजा देगा ताकि तुम खुद आगे बढ़कर उसे मनाओ। लेकिन मेरे बच्चे, यही उसकी चाल है। जो इंसान प्यार करता है वह चुप्पी से सजा नहीं देता। चुप्पी वही देता है जो कंट्रोल करना चाहता है। अब मैं तुम्हें एक संकेत देती हूं। अगर वह सच में तुम्हें चाहता है तो वह तुम्हारी इज्जत बचाएगा। वह तुम्हारी छवि पर दाग नहीं लगाएगा। वह तुम्हें दूसरों के सामने गलत साबित नहीं करेगा। वह तुम्हें नीचा दिखाकर खुद को बड़ा नहीं बनाएगा।
लेकिन अगर वह अंदर से धोखा लेकर बैठा है तो तुम देखोगे वह तुम्हारी कमजोरियों को लोगों के सामने उछालेगा। वह तुम्हारे शब्दों को घुमा देगा। वह खुद को पीड़ित बनाएगा और तुम्हें दोषी। वह तुम्हारी अच्छाई को भी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सिखाने आई हूं कि खुद को कैसे बचाना है। हर बार समझौता करना प्रेम नहीं होता। हर बार माफ करना मजबूरी बन जाता है और बार बार टूट कर भी उसी जगह लौट जाना आत्मसम्मान का अंत होता है। अब तुम्हें साफ निर्णय लेना है। स्वभाव बल है तो उसे समय के साथ साबित करने दो। अगर वह नहीं बदल रहा तो उसे दूर कर दो, क्योंकि जो तुम्हें बार बार रुलाए वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं मां दुर्गा हूं। मैं तुम्हारे जीवन से छल को हटाने आई हूं। मैं तुम्हारे जीवन से धोखे को काटने आई हूं। मैं तुम्हारे भाग्य में न्याय लिखने आई हूं। अब ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे लिए